गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक्सरसाइज 4.4 होगा। उसमें पढ़ाए थे हम माइनर पढ़ाए थे। माइनर को एम से सूचित किया जाता था एम आई जे, मतलब आयमा रो जेमा कॉलम का माइनर निकालना है। दूसरा पढ़ाए थे कोफैक्टर, सार्विक कोफैक्टर बराबर हम बात कोफैक्टर को सूचित किया जाता था ए आई जे से या सी आई जे से। कोफैक्टर बराबर हम बता चुके हैं -1 आई प्लस जे इंटू सी आई जे। लेक्चर नंबर दूसरा में माइनर और कोफैक्टर के बारे में बता चुके हैं। दूसरा होगा या पहला होगा? देखो माइनर और कोफैक्टर। माइनर क्या है? इफ बी डिलीट, यदि हम लोग हटाते हैं रो और कॉलम पासिंग थ्रू एलिमेंट ए आई जे। जैसे कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा 1 2 3 4 1 2 4 6 7 8 9 5 -3। अब तुमको बोलेगा ऐसे लिखेगा M11। इसका मतलब बोलेगा पहला रो पहला कॉलम का माइनर लिखना, पहला रो पहला कॉलम का माइनर लिखना। तो सबसे पहला रो पहला कॉलम के एलिमेंट का माइनर लिखना है। पहला रो पहला कॉलम के एलिमेंट का माइनर लिखना। पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट कौन है? 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनर ऑफ 1 लिखना है तो 1 के सामने ऐसे पूरा झाप दो और ऐसे पूरा झाप दो। देखो क्या बचेगा 7 8 5 और -3। ठीक है। अब देखो बच्चों इसको इसमें गुना कर दो 7×21। इसको इसमें गुना करो 8 × 40 बराबर -61। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अगर कोई बच्चा बोल दे M12 का मान निकालो, माने पहला रो दूसरा कॉलम के एलिमेंट का माइनर निकालना। पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट कौन है? 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनर ऑफ 2 का माइनर। तो 2 के सामने ऐसे पूरा और ऐसे पूरा झाप दो, ऐसे पूरा और ऐसे पूरा झाप दो। 6 8 9 और -3। ये देखो छोटू इसमें गुना कर दो 6 18। इसको गुना करो 9 8 72। ये 8 2 10 7 1 8 1 9 90। बोलो कोई दिक्कत? मानो निकाले में। अगर कोफैक्टर कहा, यह कहता है M11 का कोफैक्टर निकालो, मतलब पहला रो पहला कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। तुम बोलता है कि सर टेंशन नहीं लीजिए, इसको सबसे पहले सूत्र लिखे -1 आई प्लस जे। तो यहाँ आई के स्थान पर 1, जे के स्थान पर 1, 1 + 1। उसके बाद सी आई जे, मतलब ए आई जे एम आई जे। तो यहाँ लिखाएगा M11। ये हो जाएगा -1 पे पावर 2। M11 का मान देखो छोटू -61, यानी ये आएगा 1 गुना -61 बराबर -61। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर तुमको बोलता है 1 2 पहला रो दूसरा कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर, पहला रो दूसरा कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर या कोफैक्टर ऑफ 2, ठीक है, पहला रो दूसरा कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर। तो पहला रो दूसरा कॉलम के एलिमेंट का तो लिखेंगे -1, 1 और 2 जोड़ दो, इसी के माइनस गुना कर दो, -1 पे पावर 3। M12 का मान यहाँ देखो -90। ये हो गया -1, ये हो गया -90 बराबर +90। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलेगा छोटू कोई प्रॉब्लम? अब देखो छोटू चैप्टर आ जाओ,
चैप्टर में क्या रहा है ना, चैप्टर में क्या रहा, एक एक्सरसाइज 4.4 का एक डिटरमिनेंट बराबर दिया हुआ है 2 - 4 0 और 3। ठीक है, अब कह रहा है ना, राइट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग। प्रत्येक का माइनर भी लिखना है और कोफैक्टर भी लिखना है। तो ये पहला रो पहला कॉलम, ये पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहले पहला रो पहला कॉलम का माइनर लिखना है। तो कैसे, पहला रो पहला कॉलम में 2 है, 2 के सामने ऐसे और ऐसे झापो, 3 मिला। पहला रो कॉलम नंबर दूसरा, पहला रो लेकिन कॉलम नंबर, पहला रो कॉलम नंबर दूसरा कौन है, -4। इसके सामने ऐसे और ऐसे झापो तो कौची मिला, 0। कोई दिक्कत? फिर देखो अब आ जाए, ई कैमा रो में है, दूसरा रो में है 0, कैमा कॉलम है, पहला कॉलम है, तो इसके सामने ऐसे ऐसे झापो तो क्या मिला, -4। फिर देखो छोटू, अब 3 की बात है, ई कैमा रो में है तो पहला दूसरा रो में है। ठीक है, कैमा कॉलम में है तो पहला कॉलम में है, दूसरा रो में है पहला कॉलम में, ऐसे और ऐसे झापो तो क्या मिला, 2। मान निकल गया। अब सब का कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर A11 का कोफैक्टर मतलब पहला रो पहला कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर, तो कोफैक्टर बराबर होता है -1 1 + 1 और इसी के माइनस से गुना कर दो, -1 पे पावर 2। M11 का मान यहाँ है 3, यानी 1 × 3 = 3। A12 यानी -1 1 + 2 इसी के माइनस से गुना कर देना है, ये आ जाएगा -1 पे पावर 3। M12 का मान यहाँ आ जाओ 0 बराबर क्या हुआ छोटू, 0। इसी प्रकार से आ जाओ, अभी आ जाए 2 1, तो लिखो -1 2 + 1 और इसी के माइनस से गुना कर दो, 2 1 का माइनस से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा -1 पे पावर 3। M21 का मान क्या बना दिया है, M22 होगा। M21 का मान हो गया -4, यानी -1 × -4 बराबर +4। अब आ जाओ A22 मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम का कोफैक्टर निकालें। दूसरा रो दूसरा कॉलम का तो लिखो -1 2 + 2 और इसी के माइनस से गुना कर दो, ये आ जाएगा -1 पे पावर 4। M22 का मान हो गया 2, ये हो गया 1 × 2 बराबर 2। यहाँ तक में कोई दिक्कत, कोई बच्चा को दिक्कत है? अब देखो क्वेश्चन नंबर, क्लास ऑप्शन डेली वीडियो देखा कीजिए, डेली डाला जाएगा। ठीक है, 2 का हम दूसरा बता रहे हैं, पहला इजी है जी इसलिए दूसरा बता रहे हैं। 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। ठीक है, अब कह रहा है ना, राइट माइनर और कोफैक्टर निकालना है। माइनर और कोफैक्टर निकालना है, माइनर और कोफैक्टर निकालना है जी। अब देखो, तो सबसे पहले माइनर और कोफैक्टर निकालना है ना, ये 1 का नंबर लिखो, पहला रो पहला कॉलम, तो 1 का माइनर निकालना है तो 1 के सामने पूरा ऐसे झाप दो और पूरा ऐसे झाप दो, देखो क्या मिलेगा, 5 1 -1 और 2, ये हो गया 5 दूनी 10 माइनस, इसको गुना करो, -1 माइनस प्लस बराबर 11। अब निकालो A12 पहला रो, लेकिन कॉलम नंबर दूसरा 0 कैमा नंबर में,
रो है पहला, कॉलम है दूसरा। पहला रो कॉलम नंबर दूसरा, तो 0 0 के सामने ऐसे और ऐसे। ये देखो 3 0 -1 2, 3 दूनी 6 -0 बराबर 6। ठीक, उसके बाद आ जाओ M13, पहला रो, ठीक है, कॉलम नंबर तीसरा के है, पहला रो कॉलम है तीसरा 4, तो 4 के सामने ऐसे और ऐसे झापो, 3 5 0 1, इसको ऐसे गुना करो 3 -0 बराबर 3। उसके बाद यहाँ से आ जाओ, कैमा रो में दूसरा रो है, कैमा कॉलम है, पहला कॉलम है, 3 के सामने ऐसे और ऐसे झापो, 0 4 1 और 2, इसको इसमें गुना करो 0, इसको इसमें गुना करो -4 बराबर -4। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये बैठे के रोजगार है जी। M22 दूसरा रो दूसरा कॉलम कौन है जी? -1 के सामने ऐसे और ऐसे झापिए जी, तो क्या मिलेगा 1 0 0 और 1। अब देखो छोटू, ये आ जाएगा 1 -0 बराबर 1। फिर देखो अभी इसका नंबर 0 कैमा रो में देखो तो रो नंबर है तीसरा, ठीक है, कॉलम नंबर है पहला, तो इसके सामने ऐसे और ऐसे, तो ये लिखो 0 4 5 और -1, इसको गुना करो 0 -5 के 20 बराबर -20। M32 तीसरा रो कॉलम नंबर दूसरा कौन है? 1, तो 1 के सामने ऐसे झाप दो और ऐसे झाप दो, तो हो गया 1 3 4 और -1। अब देखो छोटू, इसको इसमें गुना करो -1 इसको गुना करो 4 3 12 12 1 13। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तीसरा रो दूसरा कॉलम 1 है, 1 के सामने ऐसे और ऐसे 1 4 3 और -1, ये हो गया -1 4 3 12। अभी आ जाओ M33 तो तीसरा रो तीसरा कॉलम 2 है, 2 के सामने ऐसे और ऐसे झापो 1 0 3 और 5, इसको इसमें गुना करो 5 -0 बराबर 5। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो बच्चों, इसका कोफैक्टर बारी बारी से निकालना है। 1 तो 1 का कोफैक्टर निकालना है, तो लिखो सबसे पहले लिखो -1, 1 और 1 को जोड़ दो और इसी के माइनस से गुना कर दो, ये हो गया -1 पे पावर 2। M11 का मान देखो, M11 का मान 11, 3 हो गया गुना 11, यानी 1 गुना 11 बराबर 11। A12 लिखो -1 1 + 2 M12, पहला रो दूसरा कॉलम को कोफैक्टर निकालना, लिखो -1 1 + 2 और इसी के माइनस से गुना कर देना है, तो ये आ जाएगा -1 पे पावर 3। M12 का मान यहाँ से देखो 6, यानी -1 गुना 6 बराबर -6। अब A13 तो लिखो -1, 1 और 3 को जोड़ दो और इसी के माइनस से गुना कर दो, तो लिखो -1 पे पावर 4। M13 का मान है 3 बराबर 3। इसी प्रकार से निकाल सकते हो बच्चों, इसी प्रकार से निकाल सकते हो A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आपका काम है, ठीक है, इसका निकाल लीजिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखिए आगे, यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो आगे देखिए।
ये सब समझने वाला टॉपिक नहीं है बच्चों, खाली बैठ कर बनाते रहो। कह रहा ना तीसरा, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड, तीसरा और चौथा एक है, सेकेंड रो इवैल्यूएट डेल्टा बराबर 5 3 8 2 0 1 1 2 3। ठीक है, अब देखो जी, कह रहा है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो, सेकेंड रो के कोफैक्टर का यूज करके इसका मान निकालना है। तो सेकेंड रो में है कौन, 2 0 1 2 0 1। तो ये देखो 2 0 1, तो सबसे पहले 2 है कैमा रो में, दूसरा रो में है, और कैमा कॉलम में है, दूसरा रो में है 2, लेकिन कैमा कॉलम में, पहला कॉलम में हम क्या बोले थे, -1 लिखो, ये 2 और 1 को जोड़ दो और इसी के माइनस से गुना कर दो। अब देखो जी, -1 पे पावर 3, M21 का मान कैसे निकालेगा छोटू, 2 के सामने ऐसे और ऐसे झापो, तो 3 8 2 और 3, यहाँ तक कोई दिक्कत है। ये हो गया -1, 3 तिया 9 माइनस 8 दूनी 16, 16 में 9 गया जी, 16 में 9 गया जी, तो बचा -7 बराबर +7। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखो बच्चों, उसके बाद अब 2 के बाद 0, 0 कैमा रो में है, दूसरा रो में है, कॉलम कैमा, दूसरा कॉलम है, तो लिखो -1, 2 और 2 को जोड़ दो और इसी के माइनस से गुना कर दो। अब देखो ये आ गया -1 पे पावर 4, दूसरा रो दूसरा कॉलम का माइनस निकालना है, ये 0 का माइनस निकालना है, तो 0 के सामने ऐसे और ऐसे, ये हो गया 5 8 1 और 3, ये आ गया 1 गुना 5 तिया 15 -8 बराबर 7। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखो जी, उसके बाद अब 0 के बाद 1 कैमा रो में, दूसरा रो में है, लेकिन कॉलम नंबर तीसरा है, तो लिखो -1, दूसरा रो तीसरा कॉलम का कोफैक्टर निकालो, तो -1 2 + 3 को जोड़ो और इसी के माइनस से गुना कर दो, तो ये हो जाएगा -1 पे पावर 5, दूसरा रो तीसरा कॉलम को फैक्टर निकालना, यानी 1 का, तो 1 के सामने ऐसे और ऐसे झापो, 5 3 1 और 2, ये आ गया -1, 5 दूनी 10 -3, 10 में से 3 गया बच्चों, तो आ गया -7। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, कोई दिक्कत है। जब भी कहेगा सेकेंड रो या थर्ड रो या थर्ड कॉलम, 3 नंबर में सेकेंड रो से तोड़ना है, तो डिटरमिनेंट का जो मान होगा ना, तीसरा रो सेकेंड रो से तोड़ना है, तो सेकेंड रो का कोफैक्टर और सेकेंड रो का एलिमेंट, सेकेंड रो का कोफैक्टर और सेकेंड रो का एलिमेंट, सेकेंड रो का कोफैक्टर और सेकेंड रो का एलिमेंट से गुना कर देना है। जब भी सेकेंड रो का तीसरा में कर रहा, चौथा में कर रहा था थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम को कोफैक्टर और थर्ड कॉलम का एलिमेंट से गुना करके जोड़ देना। M21 का मान देखो जी, M21 कहाँ गए जी, 7, A21 का मान दूसरा रो पहला कॉलम का मान 2 प्लस A22 का मान जी 7, A22 का मान जी 0, A23 का मान जी -7, ए दूसरा रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट जी 1,
यानी 14 प्लस 0 माइनस 7 बराबर कितना जी 7। तो एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर तीसरा का रहा था सेकेंड, इसका वैल्यू निकालना है लेकिन कोफैक्टर का यूज करके। सेकेंड रो के कोफैक्टर, एलिमेंट ऑफ कोफैक्टर सेकेंड रो के कोफैक्टर का यूज करके। तो सबका पहले सेकेंड रो में है कौन 2 0 1, इसका कोफैक्टर निकाल दो और इसके एलिमेंट 2 0 और 1 से गुना करो। कोफैक्टर उसी का एलिमेंट, कोफैक्टर और उसी का एलिमेंट, कोफैक्टर और उसी का एलिमेंट से गुना करके जोड़ दो, यही डिटरमिनेंट का मान होता है। चौथा नंबर में जो क्वेश्चन है ना, चौथा नंबर में है कि थर्ड कॉलम का यूज करना है। मैंने थर्ड कॉलम का कोफैक्टर देखो चौथा का लिख देते हैं, क्या कैसे निकालना है। देखो थर्ड का थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम में देखो थर्ड कॉलम ऐसे नहीं जी, तो थर्ड कॉलम का कोफैक्टर, थर्ड कॉलम का एलिमेंट प्लस थर्ड कॉलम का कोफैक्टर, थर्ड कॉलम का एलिमेंट प्लस A3 और A3 का एलिमेंट। मतलब एक 1 3 निकालना है, एक 2 3 निकालना है, 3 3 निकालना है, फिर उसके एलिमेंट से गुना करना। पहला रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट निकालना। जैसे एक क्वेश्चन में है दिया हुआ ऑब्जेक्टिव कि 5 नंबर में दिया हुआ ऑब्जेक्टिव है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब क्या करना बच्चों, इसका मान निकालना है कोफैक्टर का यूज कर। कोफैक्टर में सॉरी इसका ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है जी, तो हम बोले थे कि जैमा रो उसी का कोफैक्टर। तो देखो जी यहाँ देखो जैमा रो उसी का कोफैक्टर, जैमा कॉलम का उसी का कोफैक्टर का यूज करके बनाना है। तो गौर करना है, देखो इसका वैल्यू अगर निकालना है तो ऑप्शन नंबर डी आप देखिए, ऑप्शन दिया हुआ A11 फिर इसी का कोफैक्टर, पहला रोज चल रहा है यानी पहला रोज चल रहा है, अभी A21 इसी का कोफैक्टर। देखो A11 पहला कॉलम चल रहा है जी, पहला कॉलम का कोफैक्टर, पहला कॉलम का एलिमेंट, पहला रो पहला कॉलम का कोफैक्टर, पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट, दूसरा रो पहला कॉलम का कोफैक्टर, दूसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट, अभी तीसरा रो पहला कॉलम का कोफैक्टर और तीसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट। तो यहाँ देखो क्या है, पहला कॉलम को कोफैक्टर का यूज करके तोड़ा है। इतनी जानना कि कोई भी रो में चलेगा, या कोई भी नहीं कि एक कोफैक्टर इसका और एक कोफैक्टर इसका, एक कोफैक्टर ऐसा नहीं होता है। जब भी एक रो का पूरा कोफैक्टर एक कॉलम का, यहाँ देखो पहला कॉलम का कोफैक्टर लिया, पहला रो पहला कॉलम को कोफैक्टर और एलिमेंट, दूसरा रो पहला कॉलम को कोफैक्टर उसका एलिमेंट, तीसरा रो पहला कॉलम को कोफैक्टर उसका एलिमेंट। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो मैं अगले क्लास में मिसलेनियस प्रॉब्लम बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना है।